आफ्टर वसेपुर तो कई लोग कहानी सुनाने आते थे चाकू लेके कि हाँ कि ये है स्क्रिप्ट और ये है कसाई की चाकू। जैसे मैं जब भी मुझे मौका मिलता है या तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में या फिल्मों में कि जहाँ मैं गाली दे सकता हूँ, मुझे लगता है 10 बार की क्या जरूरी है क्या देना। इसके बगैर भी ये बात उतनी ही अगर पहुंच रही है तो कोई जरूरत नहीं है देने का। काफी रिजेक्ट होते थे, अमूमन 10 साल तक रोज हम 2-3 ऑडिशन में जाते थे और रिजेक्ट होकर घर आते थे, तो ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार ऑडिशन में रिजेक्ट हुआ हूँ मैं। मैं जब मुंबई आया था तो ये मान के नहीं आया था कि कोई मुझे लॉन्च करेगा या मैं बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊंगा। हम थिएटर करते थे, वहाँ गुजारा मुश्किल होता था, तो सिनेमा में आ गए कि यहाँ थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो मैं टीवी कर रहा था लगातार, मैंने 600 एपिसोड किए हैं टीवी में और कोई समस्या नहीं थी। हम हैप्पीली जाते थे, 12 घंटे छाप छुप के आ जाते थे। अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग और कैरियर और क्या बनना है इसके सिवाय मेरे लिए मेरा परिवार, बीवी, बच्चे, घूमना मुझे पसंद है। तो इतने कमाल हो ताकि कहीं घूमने चले जाओ। जिंदगी में क्या बनना है उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है, तो नहीं आती हैं चीज़ें, आप आराम से अपना काम कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको क्राफ्ट पे पकड़ है ना, यू नो योर क्राफ्ट ना, तो मुश्किलात उतनी नहीं आती हैं। बहुत आसान है एक किरदार से दूसरे किरदार में मतलब स्विच ऑन होना। तो क्राफ्ट जानते थे, 20 साल थिएटर कर लिए, अगर अब हम बेहतर नहीं कर पाएंगे तो फिर अब सोचना चाहिए कि ये काम छोड़ दें। रियल एस्टेट की वो की है, ब्रोकरी की है, एक ज़मीन का लैंड था, बेचना चाहता था। मैं कुक की नौकरी किया हूँ 2 साल। मैं स्टूडेंट यूनियन में लीडर रहा हूँ 1-2 साल और सब में असफल रहा हूँ। तो मेरा स्ट्रांगली मानना है कि आप ज़िंदगी में आपको छोटी मोटी या बहुत सारी असफलताएं आ रही हैं तो डोंट वरी, ये किसी बड़ी सफलता की तैयारी है। आप जिस इमोशनल स्टेट में होते हैं शॉट के पहले, या घर से आते हैं शूटिंग के लिए, होटल से आते हैं और पता चला वहाँ आके आपको सीन में कुछ और रिक्वायरमेंट है, तो उस इमोशनल स्टेट को चेंज करना, आपकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा है, सीन में कुछ और करना है, तो वो भी एक टास्क है कि हमें अपनी ज़िंदगी की मुसीबतों को ख़त्म करना है और सीन की मुसीबतों में जाना है। Absolutely. मुझे इनफैक्ट यही, मुझे हमेशा से ना छोटे रोल बहुत खींचते हैं, 2 सीन 1 सीन वाले, कि यार इसमें तो बहुत पॉसिबिलिटी है, मज़ा तब आएगा ना कि यार करने को कुछ नहीं था फिर भी कुछ कर दिया। तो मेरी बीवी खींचते रहती है कि हो गया, मैं तो जहाँ 1 सीन वाह कमाल है ये, हाँ कि इसमें तो कुछ किसी को उम्मीद नहीं है कि कुछ हो सकता है, मैं इसमें भी कुछ कर दूंगा। तो ये खेल है कि एक बॉल मिलेगा, उस पर आपको 7 रन बनाने हैं, 1 छक्का और +1। इनफैक्ट सेम चीज़ में एक योर्स ट्रूली करके है, हम लोग करके आए, मैं 2 दिन गया था और छोटा किरदार है, बट मैंने शायद पिछले साल उतना आनंद नहीं लिया है बतौर एक्टर ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस जितना मैं योर्स ट्रूली में मज़ा आया मुझे, सिर्फ 2 दिन। ओहो, ऐसा पूछा गया कि 4 लाइनें बोल पाओगे, ये 2 लाइनें हैं बोल लोगे, ठीक से बोल लोगे, तो मैं उतनी ही विनम्रतापूर्वक बोलता था यस बोल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। काफ़ी रिजेक्ट होते थे, अमूमन 10 साल तक रोज़ हम 2-3 ऑडिशन में जाते थे और रिजेक्ट होकर घर आते थे, तो ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार ऑडिशन में रिजेक्ट हुआ हूँ मैं। अक्सर होता है ना जब मैं नॉन एक्ट्रेस को देखता हूँ, जैसे तिथि जी, जैसे वो उसमें कोर्ट जी, तो ये कौन लोग हैं? कोर्ट में वो एक लेडी है जो आती है कोर्ट में बोलने की मेरे पति के साथ ऐसा हुआ। मैंने उसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर को खोजा, बात किया कि वो महिला कौन है यार मुझे बताओ। तो पता चला उनके साथ रियल घटना हुआ था और उनको बुला के करवाया गया। तो मुझे हमेशा नॉन एक्ट्रेस ना बहुत प्रभावित करते हैं कि यार ये इवन ड्यूरिंग द न्यूटन जब लोग आए, जो एक्चुअल लोग थे वोटर, हमने देखी उनकी ट्रूथ, तो लगा बाबा हम तो पकड़े जाएंगे इनके सामने। क्या बड़ी बात की आपने यार, ये बड़ी बातें कर रहे हैं, बिगिनिंग से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सैराट में भी नागराज बैठना पड़ेगा विस्की लेकर इनके साथ। नागराजपुरे से सैराट में यार दोनों ने ऐसे लग रहा है सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसी। इवन अभी एक तमिल फिल्म देखी मैं गोवा में फिल्म फेस्ट में, और मैं एक एक्टर को देखा, मेरी वाइफ थी, और उसने बोला कि यार ये बहुत ब्रिलियंट है। मैं बोला सोनू ये ना सिर्फ इस किरदार में ब्रिलियंट है, दूसरे रोल में नहीं होंगे ब्रिलियंट, एंड आई हैव नो आइडिया कि वो ट्रेंड एक्टर हैं। फिल्म खत्म हुआ, पता चला वो थे थिएटर में, प्रियंका की फिल्म थी, कमल जी की वाइफ थी।
तो मैं मिला उनसे और बाद में पता चला 76 के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वो पास आउट हैं। वाओ। मैं सख्ते में आ गया कि यार मुझे लग रहा था नॉन एक्टर है ये, क्या काम किया था उस फिल्म में, एक सिक्योरिटी गार्ड बने एक थे। एक्टर को नॉन एक्टर बनना बहुत बड़ी बहुत बात है। हाँ, मतलब आप उनको लगे कि ये नॉन एक्टर है, मैं लगा मेरी जजमेंट गलत है, मुझे कुछ पता नहीं है। आफ्टर वसेपुर तो कई लोग कहानी सुनाने आते थे चाकू लेके कि हाँ कि ये है स्क्रिप्ट और ये है कसाई की चाकू, ये कैरेक्टर हाँ कैरेक्टर। ऐसे करके चालू कर के तो वो एक बेचैनी थी कि यार ये मैं कैसे गैंगस्टर की इमेज से निकलूंगा। तो बरेली ने, नील बट्टे सन्नाटा ने, अश्विनी का बहुत योगदान है कि यार ये तो कॉमन मैन भी बन सकता है। तो खैर वो किरदार जो पहले या मुझे फिर गुड़गांव where he या is गुड़गांव। where he's a bad man but very different kind of very slick very मतलब मुझे इतना दुख है ना सर, गुड़गांव में मेरी परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है पिछले साल, जो लोगों ने नहीं देखी। तो यही बोल रहा हूँ प्लीज़ अब आएगी देख लेना। तो कुछ तकलीफ भी होती है कि कोई ऐसे किरदार जो आपने बड़ी मेहनत से और शिद्दत से करी हो और नोटिस हो जाए। बेलगाम घोड़ा होता है ना, जब घोड़े को लगाम छोड़ दिया जाता है ना तो उस घोड़े को लगाम का एहसास होने लगता है right कि मुझे कितना करना है। तो अगर आप क्रिएटिव हैं और जेन्युइन हैं कि सनसनी के लिए हमें कुछ नहीं करना है कि यार एक सेक्स सीन डाल दो थोड़ा लोग शॉक हो जाएंगे, तो वही है कि लगाम हट जाता है तो भी एहसास तो होता है लगाम का कि हमें करना क्या है या क्यों करना है ये। जैसे मैं जब भी मुझे मौका मिलता है या तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में या फिल्मों में कि जहाँ मैं गाली दे सकता हूँ, मुझे लगता है 10 बार कि क्या जरूरी है क्या देना। Exactly. इसके बगैर भी ये बात उतनी ही अगर पहुंच रही है तो कोई जरूरत नहीं है देने का। मुझे तो बहुत कम मौके मिलते हैं तो खुश हो मुझे जाती अक्सर मिलते हैं, मुझे अक्सर मिलते हैं। हर किरदार मेरे लिए उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि दे दो, मुझे लगता नहीं जरूरी है क्या देना, सनसनी के लिए नहीं देना है, कुछ हो जाए।